हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ है जी मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी खास होने वाली है। एक ऐसे स्टेट को कवर करने जा रहे हैं कि भाई जिसको देख के ना आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, और वो कोई आम स्टेट नहीं है, बहुत बड़ा इंडिया का एक स्टेट कवर करने जा रहे हैं जी। मैंने टॉपिक निकालते निकालते ना मेरे सामने एक वीडियो आई, मैंने कहा यार ये वीडियो करने वाली है, इस वीडियो को हम कैसे छोड़ सकते हैं। टॉपिक होने वाला है जी 10 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी के बारे में वीडियो लेके आया है। यूपी के बारे में बहुत सारी चीजें फेमस है। सबसे ज्यादा जो फेमस है उधर का राम मंदिर मेरे ख्याल काफी ज्यादा फेमस है जी। और वो एक ऐसी होली प्लेस है कि काफी दूर दूर से लोग मोटा भाई उस मंदिर को ना विजिट करने जाते हैं। उधर वो उस चीज को बड़ा मानते हैं। और नवाबू का शहर ही तो इसी में है। कौन सा? लखनऊ है नवाबू का शहर, कैपिटल है इसका। अच्छा, ओ, मैं ये कैसे भूल गया। हाँ, हमने वीडियो भी की थी, याद करें लखनऊ की ना। लखनऊ काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन मैंने 2-4 चीजें ना और भी निकाली हुई है भाई। लेकिन आपको पता है कि ये जो उत्तर प्रदेश है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है शुगर कैन का, गन्ने की, यानी कि काफी ज्यादा पैदावार होती है उधर। भाई बहुत ज्यादा पैदावार होती है। और 120 शुगर मिले हैं उत्तर प्रदेश में। 120 शुगर मिले हैं। 120 शुगर मिले हैं भाई वो उत्तर तो प्रदेश होनी है, इसके 75 तो जिले हैं इसके। यार ये तुम लोग कैसे, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है और यार। आपको एक मजे की बात बताऊं, हाँ, यहाँ डेयरी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है पूरे इंडिया से। 27 मिलियन टन है। 27 मिलियन टन एनुअली। यार ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है जिस लिहाज से आप बता रहे हैं बिल्कुल हमें। ऐसा ही है ये उत्तर प्रदेश। लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई जिस वो स्टेट के सिटीज ना नोएडा जैसे हो ना, तो भाई वो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। भाई इधर मैंने कुछ चीजें निकाल के रखी हुई हैं। आईटी का बहुत बड़ा हब है भाई, आईटी का बहुत बड़ा हब है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है। और क्या क्या चीजें हम बताएं, सारी चीजें। नेस्ले जैसी कंपनियां यहाँ बहुत ही हाँ भाई, हाँ इसी तरह है। और इसमें मैंने सुना है कि कुंभ मेला भी होता है। वो भी इधर ही होता है। कुंभ का मेला भी इधर ही होता है ना करें पर हाँ, कुंभ मेला भी इधर होता है। ये यार वो काफी बड़ा मेला है। वो तो मैंने मूवीज में उसका सुना हुआ है दादा। कुंभ मेला तो बहुत बड़ा मेला होता है उधर। पता नहीं कितने लोगों की गैदरिंग होती है। 12 साल बाद होता है कि इस तरह के साल होता है। एक 6 साल बाद भी होता है, एक 12 साल भी आप बाद भी। लेकिन जो 12 साल के बाद होता है ना, उसमें तो मैं कहता हूँ करोड़ों में तादाद होती है। करोड़ों में होती है। करोड़ों में भाई। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपने हमारे साथ जुड़े रहना हमारे साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ओके जी। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां इतिहास बसता है, संस्कृति सांस लेती है और विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी सिर्फ खेती या धर्मस्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक राज्यों में से एक है। यहाँ ऐसे शहर हैं जहाँ हर सुबह फैक्ट्रियों की सीटी और मशीनों की आवाज एक नई उम्मीद लेकर आती है, जहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और करोड़ों का कारोबार हर दिन चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 10 सबसे बड़े और सबसे मजबूत औद्योगिक शहर जो यूपी को एक आर्थिक शक्ति बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दमदार वीडियो को। नंबर 10, गोरखपुर। दोस्तों, पूर्वांचल का सबसे तेजी से बढ़ता औद्योगिक शहर गोरखपुर। गोरखपुर को पहले लोग सिर्फ मंदिर, रेलवे जोन या ऐतिहासिक जगहों के लिए जानते थे, लेकिन अब यह शहर यूपी का बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनता जा रहा है। यहाँ बना है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं। प्लास्टिक फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मेडिकल पैकेजिंग से लेकर हैंडीक्राफ्ट्स तक बनाए जा रहे हैं। साथ ही गोरखपुर में बनने वाला टेरिकोटा प्रोडक्ट आज देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा है। और हाल के सालों में यहाँ कई नए उद्योग और फैक्ट्रियां सेट हो रही हैं, जिससे रोजगार और कारोबार दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। नंबर 9, अलीगढ़। दोस्तों, अलीगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है ताले। और ये सच है, अलीगढ़ को पूरे देश में लॉक सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बनाए जाने वाले ताले, हार्डवेयर और सुरक्षा लॉक सिटी का, यानी कि उधर ये ताले की मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? ताले की मैन्युफैक्चरिंग होगी, कोई इतिहास होगा ताले का। पता नहीं क्या पूरे भारत में बिकते हैं। लेकिन अलीगढ़ सिर्फ तालों के लिए ही नहीं, बल्कि अब ये एक बड़ा औद्योगिक जोन बन चुका है। यहाँ बने टालानगरी इंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के इलाकों में हजारों छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं। हार्डवेयर, ब्रास इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, प्लास्टिक फर्नीचर और मेटल वर्क्स सबसे ज्यादा मशहूर हैं।
इसके अलावा अलीगढ़ में बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कई टेक्निकल और रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप्स को ये भी भी बढ़ावा है। देता है, जिससे अलीगढ़ शहर मुस्लिम का औद्योगिक यूनिवर्सिटी, माहौल और ओके। मजबूत हो रहा है। और कुल ये मिलाकर अलीगढ़ आज भी अपनी बनने से ताला पहले की है। और बड़े सगीर जब यानी कि ये जिस टाइम होता था ये उस वक्त यूनिवर्सिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब होती थी, एग्जैक्टली उस वक्त भी मेरे ख्याल और में ये बहुत यूनिवर्सिटी है। कदीमी और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। है। और इधर मैंने सुना ये है कि काफी ज्यादा तादाद यानी कि बड़ी बड़ी तो मुझे वो लगी, देख ही चुका हूँ मैं कितनी बड़ी है, लेकिन इसका जिक्र ना हमारे वो एक किताबें होती थी सोशल स्टडीज की ना, बिल्कुल, उसमें जिक्र होता उसमें था। माशरतिया लोगों की किताबें होती थी, उसमें ये प्रॉपर इसके बारे में ना डिटेल में उन्होंने बताया हुआ था। इंडस्ट्री के लिए फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ ये यूपी का एक मजबूत और लगातार बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है। नंबर 8, मेरठ। दोस्तों, मेरठ देश भर में अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ओके। ओए जैसे हमारा सियालकोट है वैसे इनका मेरठ है। मेरठ है। अच्छा वो बात तो अलग है, लेकिन आपको याद है हमने पिछले दिनों में रेलवे की वीडियो की थी, वो नई ट्रेन उनकी मेट्रो लॉन्च हुई थी दिल्ली टू मेरठ, यानी कि उन्होंने दिल्ली से नॉर्थ से ये यूपी तक का यानी कि वो सफर जो है वो 2 घंटों में लाइनें बिछा दी हैं भाई, मेट्रो चलती है यार। कमाल कर दिया भाई। दिल्ली से कमाल। यहाँ बनने वाले क्रिकेट बैट, फुटबॉल, हॉकी स्टिक, जिम इक्विपमेंट भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओके। लेकिन मेरठ सिर्फ खेल सामानों की फैक्ट्री नहीं है। यहाँ एक बड़ा और मजबूत औद्योगिक ढांचा 2 मौजूद है, जहाँ सैकड़ों यूनिट्स में टेक्सटाइल, जूता उद्योग, मेटल इंडस्ट्री, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। मेरठ दिल्ली से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर है, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को बेहतर मार्केट और तेज ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। यही वजह है कि यहाँ लगातार नए कारखाने खुल रहे हैं और यह शहर यूपी के टॉप बिजनेस हब में तेजी से उभर रहा है। कुल मिलाकर मेरठ खेलों का शहर तो है ही, साथ ही ये यूपी का एक दमदार और तेजी से बढ़ता हुआ मल्टी इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी बन चुका है। नंबर 7, आगरा। दोस्तों, लोग आगरा को अक्सर सिर्फ ताजमहल से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आगरा यार यूपी ये आगरा भी इधर है क्या? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है यार। ये तो यार बहुत बड़ा स्टेट है ना इंडिया का, ये बहुत बड़ा स्टेट है इसका मतलब यार। के सबसे बड़े और सबसे पुराने औद्योगिक शहरों में से एक है। आगरा की सबसे मशहूर इंडस्ट्री है जूता उद्योग। यहाँ बने जूते पूरे भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यानी आगरा को आप इंडिया फुटवेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। इसके अलावा यार इसको क्या क्या यानी कि यूपी के अंदर हर चीज खाने पीने से लेके पहनने तक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और एक्सपोर्ट क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी की वाकई सिर्फ इंडिया के अंदर तरक्की नहीं। का मेन तरक्की इंडिया के तरक्की करने की मेन वजह ये है कि उनकी क्वालिटी, कोई भी चीज बनाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी भाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। कर रहे हैं बकायदा यार। आगरा में लेदर इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल वर्क, अब पीछे रह गया टेक्सटाइल, कुछ, ऑटो पीछे रह पार्ट्स, गया कुछ। फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ये बड़ी बड़ी देखो। फैक्ट्रियां हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और शहर की बढ़ती कनेक्टिविटी ने यहाँ के व्यापार को और तेज कर दिया है। हजारों लोगों की रोजी रोटी इस शहर की इंडस्ट्री से ही चलती है। कुल मिलाकर आगरा सिर्फ एक पर्यटन शहर नहीं बल्कि यूपी का एक मजबूत और लगातार बढ़ता हुआ मल्टी इंडस्ट्रियल सिटी है। नंबर 6, वाराणसी यानी काशी। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी यार काशी भी इधर ही है, उत्तर प्रदेश में यार। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था यार। सारे इतिहास जो है हाँ उत्तर वो प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में ही है इसका मतलब। सारा इतिहास राम मंदिर इधर है, वाराणसी इधर, ये भी उनकी बड़ी होली प्लेस वाली जगह है। काशी बिल्कुल ऐसे ही है यार। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इधर। जानी जाने वाली नगरी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये शहर सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। वाराणसी की शान है बनारसी साड़ी उद्योग। यहाँ की हैंडलूम और पावरलूम इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं और बनारसी सिल्क दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान रखता है। इसके अलावा शहर में हैंडीक्राफ्ट, वुड कार्विंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, मेटल वर्क और टॉय इंडस्ट्री भी बेहद मशहूर है। और हाल के सालों में यहाँ तेजी से बढ़ रहा है काशी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिससे नए कारखाने, स्टार्टअप सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रहे हैं। वाराणसी की सबसे बड़ी ताकत है इसका कारीगरों का नेटवर्क और इसकी परंपरागत कला, जो आज भी शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। कुल मिलाकर वाराणसी सिर्फ बाबा के शहर के तौर पर नहीं बल्कि यूपी का एक चमकता हुआ ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। नंबर 5, लखनऊ। दोस्तों, आ गया लखनऊ, कैपिटल जिसे लोग भाई, नवाबों का कैपिटल। शहर, तहजीब का शहर और कहते हैं। भाई इधर तो इतनी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, इतने महल बने हुए हैं और आउट क्लास भाई पता ही नहीं चलता कि इतने पुराने महल बने हुए हैं, उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया यार हुआ मैं है। तो सुन के हैरान रह गया हूँ
इतना इतिहास है उत्तर प्रदेश में यार। और हमें कुछ भी नहीं पता था। नहीं यार, हमने विजिट किए हुए लेकिन हमें पता ही नहीं था ये यूपी के शहर हैं यार। सारे फेमस सिटी हैं वो यूपी के हैं। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। हैं। लेकिन अब ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती और खाना पीना के लिए नहीं बल्कि यूपी का एक बड़ा और आधुनिक औद्योगिक केंद्र भी बन चुका है। लखनऊ में सबसे तेजी से बढ़ रही है आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, गारमेंट्स, पैकेजिंग, फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट की कुछ रह यूनिट्स। गया तो बताओ सबसे खास मुझे, बात, कुछ रह गया तो बताओ अब यार। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ यूपी माना जाता है। यहाँ आईटी पार्क, बिजनेस इंक्यूबेटर्स और नई टेक कंपनियां लगातार खुल रही हैं, भाई जिससे यह नया शहर क्रिकेट स्टेडियम भी इधर बन रहा है। हाँ। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और बहुत आउट क्लास का बन रहा है भाई। कि अच्छा हाँ। स्टेडियम रहेगा तो वो भी बन रहा है भाई, वो भी बना रहे हैं भाई। हर चीज इधर बन भविष्य का रही है। बड़ा टेक हब बनता जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ की चिकनकारी इंडस्ट्री दुनिया भर में फेमस है और ये लाखों कारीगरों की आजीविका का आधार है। कुल मिलाकर लखनऊ आज परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन मिश्रण है जो तेजी से बढ़ते हुए यूपी के बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पावर सेंटर के रूप में उभर रहा है। नंबर 4, गाजियाबाद। दोस्तों, दिल्ली के बिल्कुल पास होने की वजह से गाजियाबाद को यूपी का सबसे तेजी से विकसित होता औद्योगिक शहर माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है लोहे और स्टील की फैक्ट्रियां, फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। गाजियाबाद में बने मेरठ रोड, मोदी नगर, लोनी, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया पूरे उत्तर भारत के सबसे एक्टिव इंडस्ट्रियल बेल्ट में गिने जाते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी यहाँ की इंडस्ट्री को और तेजी देती है, जिसकी वजह से छोटे से लेकर बड़े ब्रांड तक यहीं अपनी यूनिट्स लगाना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर गाजियाबाद आज यूपी का स्टील, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका भाई है, मारो जहां रोज मुझे लाखों यार, लोगों की मारो, रोजी रोटी चलती कसम से है। यार। नंबर 3, अरे, ग्रेटर नोएडा। दोस्तों, ये शहर इंडिया आ के गया सबसे ब्रांड नोएडा, और सबसे मॉडर्न डब्ल्यू आई। इंडस्ट्रियल हब में गिना जाता है। सीधी बात, यहाँ इंडस्ट्री का लेवल बाकी शहरों से अलग ही है। अलग ही ग्रेटर है। नोएडा में बनी है पॉकेट भाईजान, नोएडा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। एशिया का, इंडिया का भी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा नोएडा के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है। यार यूपी तो समझे इतिहास इतना समा रहा है, इतना इतिहास समा रहा है। जेवर और एयरपोर्ट के नाम से है, अगर मैं गलत ना हूं तो यार यकीन करें इतनी सारी चीजें हैं यार, इतनी सारी, और हमें कुछ भी नहीं पता था यार कि ये इसी सारी खुशी में ना, इसी खुशी में यूपी वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। यार एक सिटीज, जितने सिटीज में है हर सिटीज में से ना कोई कुछ थोड़े थोड़े भी हमें यार कर दें यार। जो है ना, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो। अब तो हम आपके स्टेट की, आपके की। सिटीज की वीडियो ले आए हैं। कौन कौन हमें, जितने भी सिटीज मेंशन हुए हैं ना, कौन कौन हमें किस सिटी से देख रहा है, वो अपना नाम लिख के ना अपना सिटी मेंशन करें, सेक्शन में मेंशन करें, उसका नाम भी लेंगे। नाम लेंगे बकायदा इतना तो उसका मुझे भाई। पता है लखनऊ के बंदे ज्यादा आने वाले हैं। भाई ये तो चलो अब तुम अपने से कह रहे हो ना, हर सिटी उसे नोएडा के आने वाले हैं भाई, बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उस खुशी में आएंगे भाई। वाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर 2, जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चला रही हैं, जैसे LG, यामाहा, होंडा, मोसबायर, हायर, क्या ओप्पो, बात है वीवो यार। और कई ग्लोबल यार, मैं वही ब्रांड्स कह यहाँ रहा की हूँ, इंडस्ट्री में सारी सबसे आगे कंपनी इधर आ हैं। गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, IT, प्लास्टिक, मेटल, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल इक्विपमेंट। सबसे खास बात, ग्रेटर नोएडा का कनेक्शन नोएडा, दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर से है। इससे यहाँ की फैक्ट्रियों को सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट, बड़े मार्केट और ग्लोबल ट्रेड का सीधा फायदा मिलता है। और आने वाले सालों में जूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस शहर को और भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल हब बना देगा। कुल मिलाकर ग्रेटर नोएडा यूपी का सबसे मॉडर्न, हाईटेक और इंटरनेशनल लेवल का हाईटेक। इंडस्ट्रियल पावर सेंटर है। नंबर 2, नोएडा। दोस्तों, नोएडा को लोग दिल्ली NCR अच्छा, का हिस्सा तो ग्रेटर मानते नोएडा ही और हैं, है? लेकिन हाँ, असल में ये नोएडा, यूपी नोएडा का सबसे और है। एडवांस्ड बिजनेस और इंडस्ट्रियल शहर है। यार नोएडा इधर का से देख के आपको लग रहा है ये इंडिया का व्यू है। नहीं यार भाई। यकीन करें वाकई कि में ये आप एक तो आप पिक्चर ले लें, ये और पाकिस्तानी हाँ, ऑडियंस से किसी से पूछ लें, किसी से भी पूछ कि लें। ये कौन सा कंट्री है, सारी आपको यूरोप ही बताएंगे। यूरोप बताएंगे एशिया का सिटी नहीं बताएगा। हाँ, अगर यार वो बताएगा, पता क्या कहेगा, ये मलेशिया है। यार लगी, मैं वही कहने लगा था, ये देखो ना, ये हाँ, टावर्स हाँ, जिससे ना, ये और देखो क्या मलेशिया है। इंफ्रा इन्होंने बना दिया यार नोएडा के अंदर। सबसे बड़ा पॉइंट है इसका IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर। यहाँ हजारों IT कंपनियां, टेक स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल ऑफिसेज चल रहे हैं। इसी वजह से नोएडा को यूपी की IT कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन नोएडा सिर्फ IT का हब नहीं है, यहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी और विविध है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया हाउस, गारमेंट्स, फर्नीचर, ऑटो कंपोनेंट्स और पैकेजिंग जैसी सैकड़ों फैक्ट्रियां यहाँ चलती हैं। नोएडा की प्लानिंग वाइड रोड्स, मेट्रो और दिल्ली के साथ
डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाती है। कुल मिलाकर नोएडा आज यूपी का सबसे हाईटेक, बिजनेस फ्रेंडली और सबसे तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्रियल शहर है। नंबर 1, कानपुर। दोस्तों, इस शहर को आप यूपी की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री का पैमाना बाकी सभी शहरों से बड़ा और पुराना है। कानपुर की सबसे मशहूर पहचान है लेदर इंडस्ट्री। यहाँ का लेदर, जूते, बेल्ट, बैग और स्पोर्ट्स गुड्स देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसी वजह से कानपुर को कभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन कानपुर सिर्फ लेदर के भरोसे नहीं है। कानपुर को भाई कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इससे अंदाजा लगाएं कि उधर किस किस लेवल पे जाके वो क्या से क्या चीजें बना रहे हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी की और एक्सपोर्ट हो रही है भाई। हाँ। इनके जो बैट बन रहे हैं एमआरएफ के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। बात तो इसकी MRF के ठीक है। बैट। एमआरएफ के टायर पूरे दुनिया में होते हैं और इनके बैट भी बैट अच्छा, बैट भी एमआरएफ की बैट बनते हैं। हाँ हाँ एमआरएफ मैंने तो पहले टायर्स के सुने मैंने वाला भी टायर का सुना यार। विराट कोहली भी उससे खेलता है। तो आप लोगों ख्याल करना यार, तुम टायरों मैं को मैच देखता हूँ, मुझे पता है विराट तुम कोहली टायरों के ब्रांड को ना बैट्स के ब्रांड के ये साथ हम रिप्लेस viewers से करते पूछ हो। लेते हैं, viewers से। यहाँ की इंडस्ट्रीज बताइएगा बेहद रात में डाइवर्स यार हैं। हमें। टेक्सटाइल, केमिकल्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग, मशीन पार्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, डिटर्जेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल यूनिट्स यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आईआईटी कानपुर और कई टेक रिसर्च सेंटर इस शहर को तेजी से एक इनोवेशन हब में बदल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर। ओके जी, ये थे 10 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर। आज तक ना मैं मोटा भाई सिर्फ आज तक ना मैं उत्तर प्रदेश को एक पता किस नजर से देखता था कि इधर राम जी की नगरी है जी, और इधर जस्ट वो रिलीजियस पर्पस के लिए लोग आते हैं, मंदिर काफी ज्यादा बने हुए हैं, टेम्पल्स का भी। आम सी स्टेट है। हाँ, इतना सब कुछ होगा यकीन करें मेरा माइंड में भी नहीं था। कैसा लगा फिर वाकई आपको में उत्तर यार। प्रदेश, कैसा लगा फिर? नो डाउट यार, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब, इतना बड़ा कोई एक मैं तो एक से बढ़कर एक शहर भाई, जिस शहर में चले जाओ। इसमें लखनऊ होगा जो कि फेमस हो रहा है। हाँ, लेकिन लखनऊ में मुझे भी आइडिया था कि चलो उधर वो कैपिटल हो सकता हाँ है। कैपिटल जिसकी वजह से है। और भाई दूसरी बात ये टेक्सटाइल में वो आगे, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल में वो आगे, स्पोर्ट्स में वो आगे, आईटी में वो आगे आगे। उसके अलावा ये डिटर्जेंट वाली फैक्ट्री, शुगर कैन, डेयरी में, उस टेक्सटाइल में लेदर जैकेट, उसके अलावा ये जिस तरह ये स्पोर्ट्स का कह रहा है काफी सारी चीजें। अब गिनते गिनते 10 चीजें तो मैंने हाथों पे गिना दी हैं। और इसे सुना है कि कल्चरल हब भी कहते हैं, कि कल्चरल हब भी है यूपी। यार यकीन करें, इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब होगा। इंडिया का कोई और स्टेट है जो इसको compete करे? नहीं करेगा, है नहीं करेगा, मेरे नहीं ख्याल में तो करेगा। नहीं करेगा भाई। जितना बड़ा इन्होंने बता दिया ना, मैनचेस्टर तक को इन्होंने बता दिया मैनचेस्टर से मिला दिया भाई। उसको वो रुतबा दे दिया मैनचेस्टर का बिल्कुल, भाई, बिल्कुल, बिल्कुल कि एक तो उनका यूके वाला है, जो एशिया का है वो ये है भाई, ये है भाई, बिल्कुल। और दूसरी सच बात में है, और सच में है, वाकई इतनी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहा है बिल्कुल। और इतनी एक्सपोर्ट क्वालिटी की कर रहा है कि भाई जो बाहर वाले भी हैं वो भी तारीफ करते हैं भाई। वो बार बार हो रही है भाई, export मंगवा हो रहे रही हैं है, ना यार। या तो इनकी प्रोडक्ट्स में दम ना हो तो फिर भी है। अब जब वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के मंगवा रहे हैं, इट्स मीन कि इनकी क्वालिटी में कोई धासु चीज है भाई, झकास चीज बना रहे हैं भाई। कुछ खास तो है। और दूसरी बात, आईटी का बहुत बड़ा हब है यार। आईटी का बहुत बड़ा है। आईटी एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्री को, जो आपके स्टेट को, जो आपके सूबे को रिप्रेजेंट करती है कि भाई एक कोई चीज है वो। उसकी रीजन ये है कि आईटी में एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बताऊं कि बाहर से जो भी लोग आते हैं ना, वो आके सबसे पहले एक ये चीज देखते हैं कि भाई इस मुल्क में या इस कंट्री में या एक स्टेट में एक जो आईटी को देखे कि इसमें कितना शऊर है, इसमें कितने वो इनके स्टूडेंट्स वगैरह, स्टूडेंट लेवल कितना हाई है इनका, कितने वो मेहनत करने वाले हैं। और आईटी के स्टूडेंट्स को देख के, और आईटी की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटी बनी हुई है और कॉलेजेस बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं। अगर मैं गलत ना इंटरनेशनल हूं, ब्रांड्स कितने हैं, होंडा, यामा, एलजी, ये कितनी कंपनीज इतनी ज्यादा इधर मैं अगर companies हैं। गलत और ना लिटरेशन हूं- रेट इसी वजह से सबसे ज्यादा हाई है भाई। और सबसे ज्यादा हाई। इस उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा आबादी भी इस स्टेट में, क्योंकि 200 मिलियन है ना लोग, 200 मिलियन मतलब 20 करोड़। 20 करोड़ और आवाम। अपने उत्तर पूरे प्रदेश में। पाकिस्तान जितनी आबादी आबादी से उत्तर एक प्रदेश पूरा में। उधर तो उत्तर फिर प्रदेश में। इसको मैं समझता हूँ एक न्यू इंडिया ही कह सकते हैं। ऐसा ही है गाइस, आपने बताना लाजमी है। इसको कोई compete करता है कोई स्टेट, तो हम उसकी भी लाजमी डेफिनेटली लेके आएंगे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिलीज का। किस तरह की लग रही है वीडियोस ये लाजमी हमें बता दिया करें।
कोई भी हमसे आप जिस पे भी आपके रिएक्शन कमेंट करने से हमें हौसला अफजाई होती है। जिस पे भी आप हमारे रिएक्शन देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली इस पे रिएक्शन हाँ करेंगे। यार। बाकी बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। उत्तर प्रदेश की आवाम सब्सक्राइब 200 करना ना मिलियन में से 1 भूले। मिलियन तो कर दो। यार ये देखना मिलियन में पहुंच गया है। 200 मिलियन है तो ये कहता है 200 मिलियन में से 1 मिलियन सब्सक्राइब कर दो मैं। 200 यार ये क्या यार, हवाओं में उड़ने लग, मारो इसे भाई 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 मोटा भाई भाई 200 जरा मिलियन है। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। यार। चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।